फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन साइड बाय साइड ये दो पेंडेमिक का भी सेंचुरी है। पहली पेंडेमिक तो आपको मालूम ही है, कोविड पेंडेमिक। लेकिन जो दूसरी पेंडेमिक है वो है सैड पेंडेमिक, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज की पेंडेमिक, लाइफस्टाइल डिजीजेस की पेंडेमिक, साइकोसोमैटिक डिजीज की पेंडेमिक। इस पेंडेमिक को, जो दूसरी पेंडेमिक की मैं बात कर रहा हूं, अगर हमें फाइट करना है, अगर हमें इससे बचना है, तो हमें इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम अकेला कारगर नहीं है इतनी बड़ी पेंडेमिक से लड़ने के लिए। जैसे कोविड पेंडेमिक में हम सब एक साथ एकजुट होकर लड़े उस कोविड पेंडेमिक को भगाने के लिए, उसी प्रकार से अभी फिर एकजुट होना होगा सभी पैथीज को। हमें जरूरत है इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम की, जहां पर हम मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के साथ अदर पैथीज को इंटीग्रेट करें। और ये बात तो मैं हमेशा ही कहता हूं, लेकिन होता क्या है कि लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, अदर पैथीज पर। दूसरी चीज है कि वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जब बात आती है मेडिसिन खाने की, तो वो तो एक बहुत आसान तरीका होता है कि प्रिस्क्राइब करवाए और ले लिए। लेकिन जहां बात आती है योग की, मेडिटेशन की, ध्यान की, आयुर्वेद की, लाइफस्टाइल की, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने सोचा कि रायपुर के अंदर हम इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करवा कर देखते हैं और इसे एक रिसर्च बेस्ड वर्कशॉप की फॉर्म में लेकर आते हैं, जहां पर हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के ऊपर वर्क करेंगे जो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित हैं, जिनको साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं। हमारे साथ होंगे स्वर योग एक्सपर्ट मोहन जी। मोहन सर, किस प्रकार से हम प्लान करेंगे? क्योंकि मेरा सोच है कि हम इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम पर रिसर्च करना चाहते हैं, यानी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के साथ पहले हम प्री ऑपरेटिव, प्री वर्कशॉप सारे टेस्ट करवाएंगे और ऐसे पेशेंट्स को इनवाइट करेंगे जो पेशेंट डिफरेंट लाइफस्टाइल और साइकोसोमैटिक डिजीज से ग्रसित हैं। उन्हें रिवर्स करना चाहते हैं, मोटिवेटेड ऑलरेडी हैं वो, लेकिन उन्हें टेक्निक्स नहीं पता, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने में थोड़ा झिझक जाता हूं। आपके व्यू भी जानना चाहता हूं और क्या प्रैक्टिकल टेक्निक्स हम उन्हें वहां करवाएंगे। सारे लोगों को मैं मेन बात ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस गलत नहीं है, बट हम एक बात को जान लेना जरूरी है। जब हम बीमार गिरते हैं तो मेडिकल साइंस उसमें से बाहर लाने के लिए हमें सपोर्ट करता है, मतलब वो हमें क्या है, एक सपोर्टिव साइंस है। बट क्या विदाउट बीमारियों से लंबा जीवन कैसे जिया जाए, उसके लिए क्या हमारे पास कोई साइंस है? तो इसके लिए जो जितने होलिस्टिक वाले जो बातें हम सब कर रहे हैं, जैसे आयुर्वेद ले लीजिए या तो जैसे कि योगा ले लीजिए, ये सारी चीज़ें क्या करती है, बिना दवाइयों के हम हमारे शरीर को ठीक कैसे रखा जाए उसके लिए हो सकती है। उसके लिए हम उसका इस्तेमाल अच्छे से क्या करेंगे। अगर ज़रूरत है तो हम थोड़ा सा मेडिकल भी सपोर्ट ले लेंगे, बट हम उसको कितना दिन लेंगे। ओके, तो इस योगा में जो है कि ये बॉडी जो किस प्रकार से बनी है, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो शरीर भी है, आपका मन भी है, आपके विचार भी है, आपके भावनाएं भी है और पंच तत्व भी है। तो ये हर एक का अलग अलग प्रकार से है और इनको हम अच्छी तरह से कम समय में, आज के जो मॉडर्न साइंस में जैसे अगर देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है या हम बहुत कुछ कर नहीं सकते, कोई चिंता नहीं है, तो हम सारी चीज़ों को कम से कम समय में बेस्ट रिजल्ट्स हम इसमें से लाकर दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मोहन सर ने और मैंने मिलकर इस वर्कशॉप को इस तरीके से डिजाइन किया है, जिसमें मेडिकल नॉलेज, साइकोलॉजी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सारी चीजों का अद्भुत कॉम्बिनेशन होगा। और हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो डेडिकेट होकर जो हम सिखाएंगे उसे फॉलो करना चाहते हैं और रिजल्ट्स अपने ऊपर देखना चाहते हैं। अगर आप भी इस रिसर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जो भी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज, साइकोसोमैटिक डिजीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटीज, एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिजीज, आर्थराइटिस, माइग्रेन, हार्मोनल इश्यूज, पीसीओडी और भी किसी भी प्रकार की अगर आपको लगता है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मेडिकल साइंस दवाइयों के साथ कंट्रोल तो करके रखा है, लेकिन आप इसे स्लोली रिवर्स करना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग क्योर करना चाहते हैं, तब आप हमें कांटेक्ट करें। क्योंकि मैंने और मोहन सर ने इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डाली हैं। मोहन सर, कौन सी स्पेसिफिक ऐसी चीजें होंगी जो हम इस वर्कशॉप में योग के माध्यम से एडवांस वे में, प्रैक्टिकल वे में लेकर आएंगे? इसमें जो 5 जो चीजें हैं, हमारी बॉडी जो 5 एलिमेंट से बनी हुई है,
तो इसके लिए हम जैसे पृथ्वी तत्व है तो हम डाइट का प्रॉपर उस प्रकार से करेंगे। अब डाइट में भी जैसे कि आपको पसंदीदा है उसको भी आप कैसे हजम करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे, और हेल्दी जो है डाइट किस प्रकार से लिया जाए वो भी हम देखेंगे। इसमें प्राणायाम जो हम सिर्फ 5 मिनट का प्राणायाम लेंगे, मेडिटेशन भी हम लेंगे, और जो भी कुछ तनाव हमारे में पैदा होता है उसके लिए अलग अलग वर्कशॉप्स लेंगे कि ताकि हम इजीली उसको सब निकाल सकें। और सब लोगों से मेरा एक निवेदन ये भी है कि आप 90 डेज का प्लान कीजिए। जब भी आप ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो 90 दिन में हम आपको आप जैसा चाहते हैं उससे भी ज़्यादा जो रिजल्ट है, और जो भी एरिया आप चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा एरिया में हम आपको रिजल्ट इसमें दिखाएंगे। यानी सर जो वर्कशॉप होगी वो 5 to 7 डेज की होगी, लेकिन जो वो सीखेंगे उसे वो घर जाकर भी 90 डेज तक इम्प्लीमेंटेशन करने का संकल्प लें। एक 90 दिन का अगर वो फॉलोअप करते हैं तो ये सारी चीजों से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और हम प्री वर्कशॉप और 90 डेज के बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स जैसे उनका वात पित्त कफ का स्टेटस, उनके 5 एलिमेंट, 7 धातु, ये सारी चीजों को भी हम प्री ऑपरेटिव चेक करेंगे। साथ में मेडिकल साइंस की मदद लेंगे कि आपके कौन से पैरामीटर कहाँ पर डिस्टर्ब है, और मेडिकल पैरामीटर्स डेली मेजर भी किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो टेक्निक्स आपको यहाँ पर करवाई जाएंगी, जैसे बायोलॉजिकल रिदम हमारे बिगड़े हुए होते हैं, बायोलॉजिकल रिदम को ठीक करने के लिए मेडिकल साइंस के पास कोई ऐसे चीजें नहीं है जिससे हम ठीक कर सके, बस एक केवल काउंसलिंग होता है। लेकिन मोहन सर से जब हम मिले तो मोहन सर ने कहा कि स्वर योग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का जो पैटर्न है, अगर वो पैटर्न को हम पर्सन को समझाएं और उसके अकॉर्डिंगली उसका लाइफस्टाइल, उसका डे साइकिल एडजस्ट कर दिया जाए तो बायोलॉजिकल रिदम रिवर्स हो सकते हैं। इसी प्रकार से मात्र 10 मिनट के स्पेशल प्राणायाम के द्वारा आपके जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन, उन्हें हम हैप्पीनेस हार्मोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी बॉडी की इनर फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री चेंज हो सकती है। मोहन सर, कोई ऐसी टेक्निक्स जो लोग सोचते हैं कि सर योग मेडिटेशन को शायद 2-2 घंटा, 3-3 घंटा करना पड़ेगा, किसी बाहर ऐसे जगह पे जाना पड़ेगा, और डे टू डे लाइफ में जो अपनी हेक्टिक लाइफस्टाइल है उसके साथ एड ऑन नहीं किया जा सकता, ये लोगों के अंदर एक भ्रांति है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या डे टू डे लाइफ में इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में रहकर भी स्वस्थ रहा जा सकता है? जी, बस हमारे बॉडी को कुछ दिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लंग्स को वो आदत लग जाती है, उस प्रकार से वो मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन वो खुद वो के लेना शुरू कर देता है। और डे टू डे लाइफ में हम काम करते करते कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है, और जैसे कि अगर देखा जाए पुरातन अजपा बोल के जो टेक्निक है, तो उन सारी चीज़ों से हम अपने मन को काफ़ी अच्छे से शांत हम रख सकते हैं और काफ़ी इजी है। और पिछले 9 सालों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट्स में मिल चुके हैं। एक प्रश्न और, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। और कितना भी काउंसलिंग कर लीजिए, कितना भी आप उसे समझा लीजिए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं छोड़ पाते हैं। क्या स्वर योग में कोई स्पेसिफिक ऐसी टेक्निक है जहां हम विदाउट काउंसलिंग किसी टेक्निक के द्वारा उसके ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को विद इन 5 to 7 डेज में बंद किया जा सकता है? बंद कर सकते हैं। अब जैसे कि बंद कर सकते हैं। अब सिंपल में अगर देखा जाए कि विचार और संकल्प, ये दोनों के बीच का अगर डिफरेंस समझ में आ जाए, विचार का मतलब वो तो हजारों थॉट्स आते हैं, चलते हैं और जाते हैं। संकल्प का मतलब होता है कि किसी एक विचार के ऊपर आप फर्म रहते हैं। बस ये अगर कला अगर उनको अगर आ गई तो ऑटोमेटिकली सारे विचार कम होते जाएंगे और जीवन में संकल्प बढ़ता जाएगा। और संकल्प ही हमें क्या करता है, हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है, और सक्सेस ही हमें सारी खुशियों को प्रदान करता है। तो इसलिए विचार और संकल्पों का अगर भेद हमें समझ में आ जाए और उस प्रकार से वो किस प्रकार से उसको मजबूत करे, वो सारी चीजें अगर लाएंगे तो उसमें वो रिजल्ट आ जाए। बिल्कुल ठीक कहा मोहन सर ने। देखिए, मैं कहता हूँ कि जितने भी अभी ये 85% डिजीज हैं, आइदर ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल है या मेंटल इमोशनल स्ट्रेस है। तो ठीक करना है तो कैसे करना होगा, रिवर्स करना है तो कैसे करना होगा? पहले लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा। लाइफस्टाइल को ठीक करने में हमें पहले पर्सन को समझाना होता है कि आपकी प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के अकॉर्डिंगली आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। तो मैंने और मोहन सर ने इस वर्कशॉप को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, पहले उनका बॉडी टाइप, माइंड टाइप एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस करने के बाद उनके अकॉर्डिंगली, उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली, उनके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली, उनके माइंड टाइप के अकॉर्डिंगली उनका डाइट, लाइफस्टाइल और डे साइकिल प्लान किया जाएगा। और उन्हीं के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक योग, ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम का जो ये कॉम्बो होगा अकॉर्डिंग टू प्रकृति, वो डिजाइन किया जाएगा। उसके आगे जो बात आती है वो है कि मेंटल इमोशनल स्ट्रेस कैसे कम होगा। मेंटल इमोशनल स्ट्रेस इस प्रकार से कम होगा, लोगों की लाइफ फिलॉसफी बदलनी होगी। लाइफ फिलॉसफी मतलब ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड लाइफ।
तो मोहन सर ने और मैंने इस प्रोग्राम को इस तरीके से भी डिजाइन किया है कि जो बीच बीच में बातें होंगी, जो काउंसलिंग सेशन होंगे या जो सेशन होगा, उस सेशन के अंदर कुछ ऐसी लाइफ फिलॉसफी को चेंज करने की टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी और कुछ नॉलेज और विजडम भी दी जाएगी, ताकि आपका मेंटल इमोशनल स्ट्रेस भी कम हो सके। और प्राणायाम और मेडिटेशन तो एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा इमीडिएट आपके स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस पे वर्क होता है। एक चीज जो मैंने सीखी स्वर योग में वो थी जपा अजपा मेडिटेशन, और दूसरा जो मैंने सीखा चक्र ध्यान। उसके बारे में मोहन सर आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए कि कैसे वो छोटी 10 मिनट का मेडिटेशन और जपा अजपा मेडिटेशन और चक्र ध्यान, उसके द्वारा इमीडिएट बॉडी के अंदर की बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। देखिए 7 चक्र के 7 बीज मंत्र है, उसका एक उच्चारण है। पहले के ज़माने में अगर देखा जाए तो ऋषि मुनियों ने एक स्टडी ये किया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत किस में है। तो सबसे ज़्यादा ताकत अगर देखेंगे तो साउंड में है। जैसे हम बॉम्ब ब्लास्ट बोलते हैं तो उसमें मेन है ब्लास्ट, तो उससे जो साउंड क्रिएट होता है तो उसके जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो फिर ऋषि मुनियों ने ये देखा कि क्यों ना इस साउंड को हमारे बॉडी में डाला जाए और हर सेल को हम वाइब्रेट किया जाए। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी सारी बॉडी जो है वो बॉडी अच्छे से बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। और यही चक्रा ध्यान है, उसमें अलग अलग हम चक्रास का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करके उस प्रकार से उस एरिया में हम क्या करते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि एक 4 से 5 मिनट में आप खुद में ही प्रफुल्लित आप महसूस करना शुरू कर देते हैं और पूरी बॉडी एनर्जेटिक होनी शुरू हो जाती है। और थायराइड जो है ये इसी ध्यान योग से 6 महीने में थायराइड जो है पूरा क्लियर होता है, गोलियां बंद हो जाती है। मैंने पिछले 10 सालों में जो रिसर्च किया इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर में, उसका क्रक्स आपको बताने जा रहा है। रिसर्च में मैंने पाया कि हमारी फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड 4 मेटाफिजिकल बॉडीज हैं, और इन मेटाफिजिकल बॉडी के बारे में मेडिकल साइंस नहीं जानता और ना ही उसके बारे में वो कुछ मेडिसिन या सर्जरी के द्वारा उस मेटाफिजिकल बॉडीज को ठीक कर पाता है। लेकिन जो भी रूट कॉज हैं वो हमारे मेटाफिजिकल हैं। इन मेटाफिजिकल बॉडीज को भी एड ऑन करना होगा अगर हमें पर्सन को ट्रीटमेंट, हीलिंग और क्योर करना है। ट्रीटमेंट मतलब सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और हीलिंग और क्योर मतलब परमानेंट सॉल्यूशन। चाहे प्रिवेंशन की बात हो, चाहे हीलिंग की बात हो, चाहे क्योर की बात हो, तभी होगा जब हम केवल फिजिकल बॉडी नहीं, फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड मेटाफिजिकल बॉडी की भी बात करें। ये जो मेटाफिजिकल बॉडी है, ये जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है ह्यूमन बीइंग का, माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, ऐसा आपने सुना कहते हुए। ब्रेन और बॉडी फिजिकल है, माइंड और सोल मेटाफिजिकल है। जो मेंटल इमोशनल स्ट्रेस आता है वो माइंड पे होता है, माइंड का इफेक्ट होता है, उसे ब्रेन के लेवल पे ठीक नहीं कर सकते। लेकिन ये माइंड और सोल और ब्रेन और बॉडी, इन दोनों के बीच में एक सीक्रेट बॉडी है जिसे हम कहते हैं एनर्जी बॉडी, जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं और 114 चक्र हैं, और इसके अंदर में लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है। जब भी इंसान मेंटली इमोशनली स्ट्रेस्ड होता है या वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहां स्ट्रेस है या केमिकल, पॉल्यूशंस, रेडिएशंस, ये सारी चीजें उसकी मेटाफिजिकल बॉडी यानी ये जो एनर्जी बॉडी है उसको ब्लॉक कर देती है। हम बहुत सारे सिस्टम पढ़ते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लेकिन एक सिस्टम इसके बारे में मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ा जाता, वो है एनर्जी सिस्टम। हाँ, हो सकता है क्योंकि मेडिकल साइंस एनर्जी सिस्टम को मानती ही नहीं है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, सियोल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स ने रिसर्च किया, और ये जो नाड़ियां हैं, जो चक्र हैं, इनका काउंटर पार्ट प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम, पीवीएस सिस्टम, आप गूगल करके देखिए, प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम एक नया एनाटॉमिकल सिस्टम बॉडी के अंदर डिस्कवर किया गया है जो काउंटर पार्ट है नाड़ी और चक्रों का। तो यानी कि ये प्रूव हो गया ये जो मेटाफिजिकल बॉडी है उसका इफेक्ट फिजिकल बॉडी पे कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम। लेकिन मेडिकल साइंस अभी प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में नहीं जानती है। हमारे वैदिक समय में ये नाड़ियों का और चक्रों का पूरा विज्ञान हेल्थ के रिलेटेड भी था। फिजिकल और मेंटल हेल्थ अचीव करने के लिए इन नाड़ियों पे काम होते थे। इवन चाइना के अंदर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इन नाड़ियों पे काम करती है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, वो भी इन नाड़ियों पे काम करते हैं। और ये ब्लॉक भी किस वजह से होते हैं? मेंटल इमोशनल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आने वाले समय में हो सकता है कि मेडिकल साइंस पूरा 360 डिग्री बदल जाए और ये मेटाफिजिकल बॉडी का भी सर्जरी किया जा सके। कुछ ऐसे डिवाइसेस आ जाए कि जो ब्लॉकेज हैं उसे मशीन के द्वारा खोल दिया जाए।
ऐसी कुछ डिवाइसेस तो आज भी अवेलेबल हैं जो बायोफील्ड को चेंज कर देती हैं, जो मेरिडियंस को चेंज कर देती हैं, जो आपके अंदर की एनर्जीज को चेंज कर देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा विज्ञान अभी भी मैं कहूंगा हमारा योग का विज्ञान, आयुर्वेद का विज्ञान और हमारे आध्यात्म का विज्ञान। इस वैदिक विज्ञान को अगर हम मेडिकल साइंस के साथ जोड़ दें तो जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है और एक नया रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है इस हेल्थ की साइंस में, मेडिकल साइंस में। अभी तक मेडिकल साइंस डिजीज की साइंस बन गया है, अब हमें वापस हेल्थ पे भी काम करना होगा। मोहन सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम डिजीज पे तो काम कर रहा है, लेकिन डिजीज तो 1 लाख से भी ज्यादा है। कैसे हमें आगे बढ़ना होगा? क्या हम केवल डिजीज पे काम करते रहेंगे? और ये हेल्थ का विज्ञान, हमारा योग, आयुर्वेद और वैदिक विज्ञान क्या कहता है? योगा तो यही कहता है कि योगा जो है डिसीज क्योर करने का जो ज्ञान नहीं है। तो हम जैसे है वैसे ही स्वस्थ जो है हमेशा कैसे रहे, उसके लिए सारी विधियां हैं। उन सारी विधियों को अगर हम अच्छे से करते हैं तो हम बिना वजह बीमार हम नहीं गिरेंगे। तो ये जो है ये योगा का मेन है। जैसे अष्टांग योग लिया जाता है, जैसे पतंजलि में बोला गया है, तो उसमें अलग अलग सारे आयाम हैं। जैसे यम नियम जो है ये मन के ऊपर के है। उसके बाद में अगर हम देखें प्रत्याहार, ये भी जो है मन के ऊपर का काम है कि हम जो बाहर देख रहे हैं उसको हम अंदर की तरफ देखें। जो बहुत सारी चीज़ों के पीछे पड़े हैं उसको थोड़ा कम करके हम अपनी तरफ जाएं। और ध्यान, धारणा, समाधि, ये भी तो मेडिटेशन और सारी उन चीज़ों की सारी बातें हैं। तो ये प्रैक्टिकल वे में एक बार सीख लिया जाए और इसको अगर हम अच्छे से करते हैं तो इसके काफ़ी रिजल्ट्स इसमें हमें दिखेंगे। तो समझ लिया आपने, शायद हमारे इतने डिस्कशन करने का केवल एक ही मकसद था कि आपको ये समझ में आ जाए कि डिजीज पे काम करने से ही काम नहीं होगा, हेल्थ पे काम करना होगा। और हम दोनों का केवल एक ही मकसद है कि आपको हेल्थ और हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाई जाए विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वैदिक साइंस विद मॉडर्न साइंस। और इसी मकसद के साथ हम इस वर्कशॉप को लेकर आ रहे हैं। और अधिक डिटेल के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे सेंटर पॉजिटिव हेल्थ जोन में आकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं या फोन के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीट बहुत लिमिटेड है, हम सभी लोगों को नहीं ले पाएंगे। हमारे कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होंगे। जो लोग सीखी गई चीज़ों को प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, उनको हम लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस वर्कशॉप में भाग लेने के एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।